Hello my dear students, welcome in this class. मैं भी कह रहे आज आपसे फिर मुखातिब हूँ मेरे प्रिय छात्रों। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वही आखिरी चैप्टर का। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कल भेजा था। आज आपसे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका आशय दिया हुआ है, उस आशय की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आशय दे रहा है कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास सुहाने आने देती। उजरी उसके सिवा किसे कब पास सुहाने आने देती। जब इसका आशय आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे उजड़ी गाय सिवा उसके किसे अपने पास दुहाने आने देती। का ये दृष्टांत है, आपको पता होगा। तो जब आशय आप लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि उस समय का वर्णन कर रहा है जब महाजन ने अपना कर्ज अदायगी न करने के कारण किसान का घर द्वार नीलाम कर दिया और इसके साथ ही उसके मवेशियों को भी नीलाम कर दिया। कवि आगे कह रहा है कि किसान की उजली गाय जो सिवा उसके अलावा किसी और को दूध अपना नहीं दुहने देती थी, वह गाय भी नीलाम कर दी गई। लिखने का आशय यह है कि महाजन ने किसान की खुशियों को अपने पैसों के लिए ग्रहण लगा दिया और उसकी सबसे प्यारी गाय जो उजले रंग की थी और जो उसके अलावा कोई भी उसका दूध नहीं दो पाता था, उस गाय को भी महाजन ने किसान के पास नहीं रहने दिया और उसे भी नीलाम करा दिया। अब दूसरा वाला जो आशय है कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पद घातिन। घर में विधवा रही पतोहू, प्रस्तुत पंक्ति में किसान के अभावग्रस्त जीवन का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत समाज के शोषित वर्ग के लोगों के द्वारा उसकी खुशियां छीन ली गई। कवि कह रहा है कि अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद किसान की विधवा बहू ही केवल उसके पास रह गई, विधवा पतोहू ही उसके साथ रह गई। वह बहू जो घर की लक्ष्मी कही जाती थी, पति की मौत के बाद समाज के लोग उसे पति घातिन कहने लगे। कहने का भाव ये है कि दुनिया के लोग उस बहू को ही किसान के बेटे का हत्यारा कहने लगे। आशय ये है कि यह समाज नारी को अबला का प्रतिरूप मानता है। किसी भी अबला
नारी के ऊपर किसी भी प्रकार का दोषारोपण करके समाज उसे जीने नहीं देता। बेटे की असमय मौत हो गई, उसकी मौत लगान अदा न करने के कारण, जमींदार का लगान अदा न करने के कारण उसके कारिंदों द्वारा की गई, और दोषारोपण पतोहू पर हो रहा है, क्योंकि पतोहू के घर में आने के बाद उसके बेटे की मौत होती है। इसलिए बेटे की मौत का दोषी उसकी पत्नी को माना गया, और इसीलिए लक्ष्मी कहलाने वाली बहू पतिघातिन कही जाने लगी। समाज का अंधविश्वास, समाज की कुरीतियां एक नारी को उसका जीवन जीने नहीं देता, उसे इसी प्रकार से घुट घुट कर मरने को विवश कर देता है। जैसा कि उस विधवा बहू के साथ भी हुआ, वह विधवा बहू इस ताने को सह ना सकी और एक दिन कुएं में छलांग लगा करके अपनी यह लीला समाप्त कर दी। और अब इसके साथ जो तीसरा आ रहा है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ हुआ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके किसान की पिछली और वर्तमान स्मृतियों की दास्तान इस कविता में कवि ने बताई। किसान की आंखें सजल हैं, उन आंखों में देखने का साहस कवि नहीं जुटा पा रहा है, फिर भी कवि उसके बारे में लिख रहा है कि किसान की आंखों को देखते समय जब उसे ये एहसास होता है कि उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक आती है, खुशी आती है, तो कवि यह सोचने लगता है कि शायद उस किसान को अपना अतीत याद आ रहा है, जिस अतीत में उसका अपना भरा पूरा परिवार था, अपनी खेती थी, जिस खेती में लहलहाते हुए फसलों को देखकर उसका मन मयूर नाच उठता था। शायद उस अतीत की बातों को सोचकर उसके चेहरे पर पल भर के लिए चमक आती है, लेकिन दूसरे ही क्षण जब वह वर्तमान में आता है तो उसका दिल फिर दुख से भर उठता है और उसकी पीड़ा उसके दिल में एक नुकीले भाले के समान चोट पहुंचाती हुई लगती है। अगेन, किसान को पिछले सुख की यादें जब आती हैं तो उसकी आंखों में एक चमक भर जाती है, लेकिन जो ही उसे वर्तमान याद आता है तो तुरंत उसकी नजरें शून्य में निहारने लगती है और एक पीड़ा का अनुभव करने लगती है और वह उसके दिल में भाले की तरह चुभने लगती है। कहने का आशय ये है कि अतीत में किसान का जीवन बहुत ही सुखमय था। उसका अपना भरा पूरा परिवार था, पत्नी, बेटा, बहू, बच्ची। उसका घर हंसी और खुशियों में गुजर रहा था।
उसके जीवन में खुशहाली के दिन थे। अपने खेत में लहलहाते हुए फसलों को देखकर उसका मन खुशी से नाच उठता था। लेकिन समाज के शोषित वर्ग के लोगों ने जैसे उसकी खुशियों में ग्रहण लगा दिया, उसका घर द्वार बिक गया, मवेशी नीलाम हो गए, खेती छीन ली गई, उसे खेती से बेदखल कर दिया और इस प्रकार से एक हंसते बिहंसते परिवार के चमन में आग लगा दी गई। ये इस तीसरी कविता का आशय था। तो एक तरीके से आपने इन तीनों कविताओं का निचोड़ लिया। पहले फिर से बतला दे रहे हैं कि पहला जो कविता है, उजली उसकी शिवा, इस पंक्ति में कवि के कहने का आशय ये है कि किसान के पास अपनी एक उजेली रंग की गाय थी, सफेद रंग की गाय थी। शायद इसीलिए उसने उसका नाम उजली रख दिया था। वह उजली गाय उसके सिवा अन्य किसी को दूध दुहने नहीं देती थी, लेकिन समाज के शोषित वर्ग के लोगों ने उसकी उजली गाय को भी उसके पास नहीं रहने दिया, उसे भी नीलाम करा दिया और इस प्रकार से किसान की खुशियां छीन ली। दूसरा, घर में विधवा। इस पंक्ति का आशय यह है कि घर की बहू या बेटी लक्ष्मी का प्रतिरूप मानी जाती है, लेकिन उस परिवार में अचानक यदि कोई घटना घट जाती है तो उस घटना के लिए उस बेटी या बहू को अपशकुन माना जाने लगता है। किसान के इकलौते बेटे की मौत जमींदार के कारिंदों द्वारा कर दी जाती है और उसके मर जाने के बाद यह बेरहम समाज उस बेटे की मौत के लिए उसकी पत्नी को जिम्मेदार ठहराता है। अपशकुन मानकर उसे पत्नी हंता कहता है, पति हंता कहता है। पति को मार देने वाली नारी की उसी उपमा दी जाती है और किसान भी उस बहू को, जिसे वह लक्ष्मी का प्रतिरूप माना करता था, पति हंता के रूप में मानने लगता है। और इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जब कोतवाल के द्वारा उसे बुलाया जाता है तो वह बहू इस कष्ट को सह नहीं पाती है और कुएं में छलांग लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर लेती है। और तीसरे का भी भाव आपके दिमाग में आ चुका है। अभी मैंने बतलाया कि किसान को पिछला जीवन याद आ रहा है, किसान को वर्तमान याद आ रहा है। पिछला जीवन जहां उसे सुख देने वाला लग रहा है, उसकी आंखों में चमक आ रही है, वहीं वर्तमान का जीवन उसके शरीर में भाले की नोक जैसा चुभ रहा है, अर्थात उसे अत्यंत ही पीड़ा दे रहा है। एक भावनात्मक ये चैप्टर था। इस चैप्टर की सारी बातें आपके दिल दिमाग में केंद्रित हुई। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि समाज में शोषित वर्ग के लोगों को किसी की खुशियां रास नहीं आती। खून चूसने वाले लोग भला क्या जाने गरीबी क्या होती है, गरीबी का दर्द क्या होता है, या
अपनों को इस बेरहम समाज द्वारा जब छीन लिया जाता है तो उसका दर्द क्या होता है। शायद पंत जी को इस पीड़ा का एहसास रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ये भावनात्मक चैप्टर आपको दिया। मन में प्रश्न उठता है कि यदि इस कविता को वह ना लिखते, किसी दूसरी प्रकार की कविता लिखते, तो उसका भाव क्या इसी प्रकार का होता? नहीं। जब अन्नदाता किसान के जीवन का वह प्रस्तुति करते तो उस अन्नदाता किसान की प्रस्तुति के समय इस प्रकार के दर्द का एहसास वो नहीं करा पाते, क्योंकि उसमें किसान द्वारा समाज को दी गई बातों का वर्णन होता है। किसान के अभावग्रस्त जीवन का वर्णन तो होता, लेकिन साथ ही कवि की लेखनी ये भी लिखती कि अभाव की पीड़ा को भी किसान हंसी खुशी झेल लेता है और अपने पसीने की बूंद बहाकर समाज के लोगों को जीवन देता है। उसके प्रति हमारे दिल में श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है उसकी अन्य कविताओं को देखकर पंत जी की। लेकिन इस कविता में एक संवेदनशीलता का भाव है, एक भावनात्मक पीड़ा और दर्द का एहसास ये कविता करा रही है कि गरीबी और लाचारी जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होती है। एक गरीब का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है और जब बेरहम समाज उस पर अत्याचार करता है तो उसकी पीड़ा का एहसास केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ये दर्द दिया जा रहा है। तो मेरे प्रिय छात्रों, यह चैप्टर आपके दिल दिमाग में अच्छी तरीके से बस गया होगा। इस बातों के एहसास के साथ मैं आपसे आज विदा ले रहा हूँ। अगले एपिसोड के लिए धन्यवाद, नमस्कार।